साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं जनरल नॉलेज के टॉप 30 क्वेश्चन जो आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, लेते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। बताइए दोस्तों, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था, तो वो स्थापित किया था चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया। अगला क्वेश्चन है, यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था। बताइए दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनानियों को भारत से बाहर किसने खदेड़ा था, तो वो निकाला था चंद्रगुप्त मौर्य, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने कराई। बताइए दोस्तों, सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने कराई, तो वो कराई थी विलियम जोन्स, यानी कि ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। विलियम जोन्स ने सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान कराई। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख सैनिकों की सहायता से संपूर्ण भारत को रौंद डाला। बताइए दोस्तों, किसने कहा था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख सैनिकों की सहायता से संपूर्ण भारत को रौंद डाला, तो वो कहा था प्लूटार्क, यानी कि इसी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्लूटार्क ने कहा था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख सैनिकों की सहायता से संपूर्ण भारत को रौंद डाला। अगला क्वेश्चन है, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है। बताइए दोस्तों, किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है, तो वह विशाख दत्त, यानी किसी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य का प्राचीनतम अभिलेखीय उद्धरण निम्न में से किस अभिलेख में मिलता है। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य का प्राचीनतम अभिलेखीय उद्धरण निम्न में से किस अभिलेख में मिलता है, तो मिलता है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने चंद्रगुप्त मौर्य एवं सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया। बताइए दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने चंद्रगुप्त मौर्य एवं सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया, तो वो किया है जस्टिन ने, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त का प्रथम सॉरी दोस्तों पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। बताइए दोस्तों, पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। आपके ऑप्शन है ईंटों का, पत्थर का, लकड़ी का या मिट्टी का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है लकड़ी का, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे। बताइए दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे, तो वो गुजारे थे श्रवणबेल गोला, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। श्रवणबेल गोला में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन गुजारे थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन पर विजय प्राप्त की। बताइए दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस मौर्य राजा ने दक्कन पर विजय प्राप्त की थी, तो वो की थी चंद्रगुप्त ने, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था, यह प्रमाणित होता है। बताइए दोस्तों, किसके द्वारा प्रमाणित होता है कि गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में शामिल था, तो वो प्रमाणित करता है रुद्रदामन के जूनागढ़ शिला अभिलेख, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। रुद्रदामन के जूनागढ़ शिला अभिलेख से प्रमाणित होता है कि गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था। अगला प्रश्न है, सेलुकस जो संध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक था, उसको किस भारतीय राजा ने हराया था। बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सेलुकस जो संध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक था, उसको किस भारतीय राजा ने हराया,
तो वो हराया था चंद्रगुप्त मौर्य, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस को किस वर्ष में पराजित किया था? बताइए दोस्तों। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस को किस वर्ष में पराजित किया था? तो पराजित किया था 305 ईसा पूर्व, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस को पराजित किया था। अगला क्वेश्चन है, मेगस्थनीज कौन था? बताइए दोस्तों। मेगस्थनीज कौन था? तो वो चंद्रगुप्त मौर्य की राज्यसभा में यूनानी राजदूत था, यानी कि मेगस्थनीज एक यूनानी राजदूत था। अगला क्वेश्चन है, मेगस्थनीज किसका दूत था? बताइए दोस्तों। मेगस्थनीज किसका दूत था? आपके ऑप्शन है सेल्यूकस, सिकंदर, डेरियस या उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है सेल्यूकस का, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। मेगस्थनीज सेल्यूकस का दूत था। अगला प्रश्न है, मेगस्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र का नगर एक सीमित द्वारा शासित था, इसमें कितने सदस्य थे? बताइए दोस्तों। मेगस्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र का नगर एक सीमित द्वारा शासित था, तो इसमें 30 सदस्य थे, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्रोत मौर्यों के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है? बताइए दोस्तों। तो वो करता है मेगस्थनीज की इंडिका, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। मेगस्थनीज की इंडिका पुस्तक के द्वारा मौर्यों के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत होता है। अगला क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में मेगस्थनीज भारत आया? बताइए दोस्तों। किसके शासनकाल में मेगस्थनीज भारत आया? तो वो आया था चंद्रगुप्त मौर्य, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मेगस्थनीज भारत आया था। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? बताइए दोस्तों। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? तो वो था बिंदुसार, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस मौर्य शासक को अमित्रघात के नाम से जाना जाता है? बताइए दोस्तों। किस मौर्य शासक को अमित्रघात के नाम से जाना जाता है? तो वो जानते हैं बिंदुसार को, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? बताइए दोस्तों। बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? तो वो थी तक्षशिला में, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में अशोक का शासन काल था। बताइए दोस्तों। भारत में अशोक का शासन काल क्या था? तो वो था 273 से 232 ईसा पूर्व, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिंदुसार का पुत्र कौन था? बताइए दोस्तों। बिंदुसार का पुत्र कौन था? तो वो था अशोक, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। बिंदुसार का पुत्र अशोक था। अगला क्वेश्चन है, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार परीक्षाओं में रिपीट होता है। वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? तो वह शासक था अशोक, यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया? बताइए दोस्तों। अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया? तो वो अपनाया था उपगुप्त से, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? बताइए दोस्तों। अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? तो वो जाने जाते हैं प्रियदर्शी, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। उनको प्रियदर्शी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? बताइए दोस्तों। कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था?
तो वो हुआ था 261 ईसा पूर्व, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। 261 ईसा पूर्व कलिंग युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है, अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया? बताइए मित्रों, अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया? तो वो आया कलिंग युद्ध से, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अशोक की धम्म नीति का मुख्य सिद्धांत क्या था? बताइए फ्रेंड्स, अशोक की धम्म नीति का मुख्य सिद्धांत क्या था? तो वो था स्वयं नियंत्रण, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या था? बताइए दोस्तों, अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या था? आज का अंतिम प्रश्न है, तो वो है राजा के प्रति वफादारी, शांति एवं अहिंसा, बड़ों का सम्मान, यानी कि उपर्युक्त सभी अशोक के धम्म का मूल संदेश थे। तो ये थे दोस्तों आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्यार भरा नमस्कार।